जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। कैसे हो? आई होप कि आप खुश होंगे। साथियों, आपने थंबनेल है जो बिल्कुल सही देखा। आपके साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा। साथियों, जो आपने थंबनेल में देखा वही आज मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ एक सूरवीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। किन के बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो साथियों उनका है, जो जन्म कब हुआ था और वो कहाँ के थे, उनके माता पिता जी का क्या नाम था और कौन से राज्य के थे, कौन से राज्य पर राज क्या करते थे और कौन से राजघराने के थे, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो साथियों, अपन देखते हैं कि जो प्रताप थे यानी महाराणा प्रताप थे, उनका पूरा नाम क्या था। जो महाराणा प्रताप थे उनका पूरा नाम क्या था? तो साथियों, जो प्रताप थे उनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था साथियों? महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। उसके बाद में देखते हैं जो इनका जन्म हुआ, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? जब महाराणा प्रताप थे उनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। कब हुआ साथियों महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को। उसके बाद में देखते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी जन्मभूमि थी वो क्या थी। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, यानी राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कौन सी जगह? कुंभलगढ़ में हुआ। साथियों, महाराणा प्रताप है उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और साथियों, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह यानी राणा उदय सिंह। साथियों, केवल महाराणा प्रताप यानी प्रताप के आगे क्या लगा? महाराणा प्रताप। कितने महान पुरुष होंगे और कितने शक्तिशाली पुरुष होंगे जिनके आगे लगा महाराणा। और आपने देखा था राजा क्या देखा था कि राणा उदय सिंह, राणा खेता, राणा सांगा। साथियों, इनके आगे क्या लगा? महाराणा। कितने महान पुरुष होंगे। उसके बाद में देखें जो महाराणा प्रताप थे उनकी माताजी का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के माताजी का क्या नाम था? उसके बाद में देखते हैं जो महाराणा प्रताप की माताजी का नाम था जय उगंता बाई। क्या नाम था? जय उगंता बाई, जिसे साथियों जीवंताबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवंताबाई भी कहा जाता है। अब उनकी राज्य सीमा देखिए तो कौन से राज्य के थे, कौन से राज्य में राज किया करते थे? तो मेवाड़ राज्य में राज किया करते थे। उनका राज्य कौन सा था? मेवाड़। मेवाड़ राज्य में क्या किया था? राज किया था। शासन अवधि, उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? उन्होंने कितने वर्षों तक क्या किया? शासन किया यानी राज किया। 29 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 29 वर्षों तक। जो कब से कब तक यानी शासन काल अवधि क्या रही? तो साथियों, जो शासन काल है वो 1568 से 1597 तक की है। धार्मिक मान्यता, ये कौन से धर्म के थे? कौन से धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म। कौन से धर्म को मानते थे? हिंदू धर्म को मानते थे। उसके बाद में देखें युद्ध, इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए? तो साथियों, इन्होंने युद्ध तो बहुत किए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा माना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। जो किसके सामने हुआ था? यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के आमने सामने हुआ था, जिसमें अकबर खुद नहीं गया था। क्या अकबर खुद नहीं गया था? कहाँ? हल्दी घाटी में जब युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के सामने कौन गया था? फिर महाराणा प्रताप के सामने गया था मान सिंह। क्यों गया था मान सिंह? अकबर को डर था। क्या था? अकबर को डर लगता था कि उनकी हाइट थी जो बहुत कम थी और जो महाराणा प्रताप की हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उनको डर था कि आपको कभी भी एक ही वार में न काट दे महाराणा प्रताप। और साथियों, उसके बाद में कौन गया था? मान सिंह को भेजा था। जो मान सिंह थे वो भी राजपूत थे। तो मान सिंह को क्यों भेजा? मान सिंह को जो अकबर थे इस प्लान से भेजे कि जब लोहा लोहे को काट सकता है तो क्यों ना एक राजपूत को काट सकता है। तो उसके बाद में देखें जो महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ के राज्य की राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। क्या थी? उदयपुर। उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बने मेवाड़ के? अमर सिंह। यानी कि अमर सिंह उनके पुत्र थे। महाराणा प्रताप के अमर सिंह पुत्र थे। और उसके बाद में देखिए जो महाराणा प्रताप थे कौन से राजघराने के थे? कौन से राजघराने के थे? उसके बाद में देखिए जो महाराणा प्रताप थे राजपूताना घराने के थे। कौन से घराने के थे? राजपूताना घराने के थे। वंश, जो महाराणा प्रताप था वो कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। कौन से वंश के थे? सिसोदिया वंश के थे। जो उनकी ऊंचाई थी 7.5 फीट थी। कितनी ऊंचाई थी? 7.5 फीट यानी 7.5 फीट। कितने ऊंचे, कितने महान पुरुष होंगे। और कवच था जो 70 किलो का था, यानी युद्ध के समय पहनने जाने वाला कवच कितने का था? 70 केजी का था। उसके बाद में उनके जूते,
उनके जूते कितने केजी के थे? 10 केजी के थे। और तलवार उनकी 10 केजी की थी। भाला था जो 80 केजी का था। जो भाला ये नहीं होता फेंक कर मारते थे, वो भाला होता है 80 केजी का था। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।